आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें अब कहा जा रहा है कि वो संकट टल चुका है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजस्थान विवाद में राहुल गांधी ने गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बात की है। राजस्थान पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के मुताबिक राहुल गांधी ने सुरजेवाला के फोन से सीएम अशोक गहलोत से बात की। यही नहीं, राहुल सुबह सचिन पायलट के भी संपर्क में थे। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को साफ संदेश दिया गया है कि उनकी वापसी के सारे रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो ये रास्ते खुले हुए हैं, इसका साफ मतलब ये है कि जो भी विवाद या जो भी आपत्तियां सचिन पायलट को थी, उनके बावजूद मान मनव्वल की तरह हम देख सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपने एक मध्य प्रदेश में बड़े साथी को खोने के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोने के बाद, अब कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सचिन पायलट भी कहीं और का रुख करें। और ऐसे में राहुल गांधी का ये जेस्चर सचिन पायलट के लिए क्या मतलब रखता है, सचिन पायलट इस पर क्या सोचते हैं, ये अपने आप में अहम होगा। क्योंकि इस तरह की जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी ने पहले अशोक गहलोत से बात की थी सुबह के वक्त फोन में, और उसी दौरान ये भी कहा जा रहा था कि लगातार सचिन पायलट से वो संपर्क में थे। सचिन पायलट को वापस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। हालांकि वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इधर सचिन पायलट खेमे से ये भी जानकारी आ रही है कि सचिन बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। इन तमाम खबरों के बीच सचिन पायलट के लिए खबर कि अभी भी सारे रास्ते कांग्रेस पार्टी के लिए उनके सामने खुले हुए हैं। इस बीच राजस्थान में मौजूद पर्यवेक्षक अजय माकन ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। माकन के मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिपोर्ट भेज दी है। माकन ने साफ कहा है कि गहलोत सरकार के पास बहुमत है और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि सचिन पायलट से संपर्क की कोशिशें जारी हैं। तो आज राजस्थान की ये ऐतिहासिक तस्वीर तब सामने आई जब लगातार 3 घंटों के बाद ये तस्वीर विधायक दल की बैठक से पहले सामने आई, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन सचिन पायलट कहाँ है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ अभी तक साफ नहीं हो रहा है। देखिए, सचिन पायलट का दांव लगभग उल्टा पड़ गया। जैसा वो सोच रहे थे, जिस तरह का समर्थन वो चाहते थे, उस तरह का समर्थन फिलहाल उनको मिला नहीं है, और इसलिए उनको अपने पांव पीछे खींचने पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं दिल्ली से, अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला, दोनों ने ये दावा किया है। अभी फ़ोन पर बातचीत हुई मेरी, उन्होंने कहा कि 109 विधायकों का समर्थन उनके पास है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार स्थिर है, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और ये बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो इनिशियल रिपोर्ट भेजी है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, अशोक गहलोत के पास मेजॉरिटी है, वो सरकार चलाते रहेंगे। जहां तक सचिन पायलट की बात है, अभी भी सचिन पायलट को लेकर कोई कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट खतरा बन सकते हैं, मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और नहीं चाहते वो कि एक गुजर नेता जो राजस्थान में एक अहमियत रखता है वो पार्टी छोड़ के जाए, ताकि पार्टी आने वाले दिनों में कमजोर हो। तो अशोक गहलोत भी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी में बने रहें। हालांकि उनका अब वो महत्व वो नहीं रह जाएगा जो इस एक तरह से बगावत उन्होंने जो की है, यहाँ पर आए नहीं वो बैठक में, अपने समर्थकों को नहीं आने दिया कुछ को, तो वो उनकी इज्जत हैसियत शायद न रह पाए। लेकिन पार्टी ये चाहती है, सोनिया गांधी भी चाहती हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि वो पार्टी के अंदर बने रहें। आने वाले दिनों में सिर्फ सरकार का मसला नहीं, सरकार के अलावा वोट बैंक का भी मसला है, और पार्टी को कमजोर करना नहीं चाहते। सरकार, वोट बैंक, ये सब कुछ मसले हैं अरुण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक क्लासिक एग्जाम्पल मौजूद है, जो मध्य प्रदेश की सियासत गंवाने से लेकर एक बड़ा चेहरा खोने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को कभी शायद माफ ना कर पाए, और यही स्थिति राजस्थान में रिपीट ना हो, इस बात की कवायद कांग्रेस आला कमान कर रहे हैं, और लगातार अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। अरुण, देखिए, अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लेने के अलावा कोई चारा कांग्रेस नेतृत्व के पास भी नहीं है। राजस्थान ऐसा प्रदेश नहीं है कि आप यहाँ नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं। अशोक गहलोत की पकड़ विधायकों पर जबरदस्त है, पार्टी के लोगों में जबरदस्त है, इसलिए अशोक गहलोत को आप अस्थिर नहीं कर सकते। उसके बाद तो सरकार बचने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए पार्टी नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट में फर्क सिर्फ इतना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 के आसपास विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लिया था, यहाँ पर इतनी थिन मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 30 विधायक अगर जो सचिन पायलट तोड़ पाते और सारे निर्दलीय अगर चले जाते बीजेपी के साथ, तभी कुछ हो सकता था।
चूंकि जी सचिन पायलट के पास उतने विधायकों का समर्थन नहीं दिखा, मुश्किल से 15-16 विधायक, वो भी सिर्फ दावे हैं, हकीकत में अभी तक दिखे नहीं हैं। तो इसलिए जो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रकरण यहाँ पर नहीं दोहराया जा सकता। यहाँ अशोक गहलोत का जादू पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। लेकिन क्या इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि मिलिंद देवड़ा को भेजा जा सकता है सचिन पायलट से बात करने के लिए? अरुण, देखिए, सचिन पायलट की जिन लोगों से दोस्ती है पार्टी के अंदर, उनसे सबसे संपर्क किया जा रहा है। राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी के अंदर बने रहें। मिलिंद देवड़ा हो चाहे पार्टी के अन्य नेता हों, जिनकी भी सचिन पायलट से पटती है, उनसे बातचीत के लिए लगाया गया है और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप पार्टी में वापस आइए, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सम्मान आपका वैसे ही रहेगा। लेकिन सचिन पायलट शायद कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। वो अभी अपने जो उनका स्टेप है उसको रिकंसीडर करने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो पार्टी के विधायक अशोक गहलोत के खेमे में इस वक्त हैं, 2-3 विधायक ऐसे हैं जो उनके बहुत ही खास हैं, वो इस वक्त भी अंदर हैं अशोक गहलोत के साथ। उनको लगता है कि मौका जब आएगा तो वो उनके पास वापस चले आएंगे। मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने स्थितियों का कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया, मिस कैलकुलेशन उनसे हुआ है और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अभी स्पष्ट रूप से बातचीत की हमसे फोन पर। उन्होंने कहा कि हम अभी भी तैयार हैं, अगर सचिन पायलट आना चाहते हैं तो पूरे सम्मान के साथ पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, सचिन पायलट जिस तरह से पूरी तरह से राजस्थान की सरकार में सेंधमारी करना चाहते थे। इससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में सियासी घमासान से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें हैं। तस्वीरें बहुत तेजी से बदल रही थी। विधायकों के दलों की बैठक में कांग्रेस ने 102 विधायकों की मौजूदगी का पहले दावा किया। बैठक के समय कांग्रेस के विधायकों ने विक्ट्री साइन बनाकर उधर सचिन पायलट की राह अब मुश्किल होती जा रही है। लेकिन खबर ये भी अरुण दे रहे थे कि उन्हें अभी भी ये मौका है कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं, मनाने की, या फिर बड़प्पन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है, या फिर भविष्य में राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट फिर से विरोध की आवाज को और प्रमुख तरीके से उठा पाए, उसको अभी दबाने की कोशिश है। इस बीच कांग्रेस जयपुर मुख्यालय में भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सचिन के जो पोस्टर हट गए थे उन्हें वापस लगा दिया गया है। इस सियासी घमासान के बीच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के छापों से राजनीति भी गर्म है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से जुड़े व्यवसायियों और संस्थानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, ये 6 तस्वीरें जो बहुत तेजी से राजस्थान की सियासत में बदली और अब ऐसे में खबर ये आना कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस पार्टी से दोबारा जुड़ सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या ये भविष्य की चिंता है या फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को रिपीट नहीं किया जाने का डर है? देखिए, अब पहले तो ये है कि जो अशोक गहलोत के समर्थक नेता और विधायक है उनको पार्टी की ओर से कहा गया है, इवन पार्टी के नेताओं को जो अशोक गहलोत के समर्थक है, कि ऐसा कोई बयान नहीं दें, ऐसी कोई बात नहीं हो जिससे कि जो दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पैचअप की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो पार्टी की ओर से ये कोशिश की जा रही है। उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के दफ्तर पर जो पोस्टर हटे थे उसमें से कुछ वापस लगाए हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं, अभी कोई भी खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। संख्या बल अपनी जगह पर है। तो ये कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है। अगर ये नतीजा नहीं आता तो आप दोनों गुट जो जिस तरीके से सुबह एकदम आमने सामने आ गए थे, वो स्थितियां फिर वापस हो सकती है। संख्या बल की जहाँ तक बात है कि अभी सचिन पायलट के पास ये तय बात है कि इतने विधायक नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेजोरिटी साबित हो गई तो अशोक गहलोत ने ये साबित तो कर दिया कि विधायक उनके पास में है, जो लगातार वो पार्टी नेतृत्व को कहते आ रहे हैं। और इसके माध्यम से वो ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश लगातार अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से कर रहे थे कि संख्या बल उनके पास में है, सचिन पायलट दबाव बना रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे थे। और जैसे ही आज सुबह जब ईडी की इनकम टैक्स की रेड होने लगी, ईडी की रेड होने लगी, तो उसके बाद में अशोक गहलोत ने जो एसओजी के अंदर केस दर्ज कराया था और जो आरोप लगाए थे, वो एक तरह से ये बताने की पार्टी नेतृत्व को कामयाब रहे। उन्होंने वापस मैसेज भी किया कि किस तरीके से एक साजिश चली आ रही थी।
अब भी इस पूरे मामले में सचिन पायलट के लिए जो वापसी है वो बहुत काफ़ी मुश्किल उनके लिए है। भले ही पार्टी दरवाजे खुले रखे, भले ही सब कुछ करे, लेकिन क्योंकि काफ़ी आगे निकल चुके हैं, अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनके सामने क्या पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे? बहुत मुश्किल है कि अशोक गहलोत आज की तारीख में कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि सचिन पायलट को रखना, वापस लाना और रखना और उनको सम्मान देना, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। सम्मान देने का मतलब है कि ये बात इस तरह से भी जोड़ी जा सकती है कि सुबह हमने तस्वीरें देखी कि पोस्टर उनके हटा दिए गए, अभी हमने देखी कि वो पोस्टर वापस लगा दिए गए, फिर राजस्थान की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के तौर पर रघुवीर मीणा का नाम आ रहा है, जबकि उस पद पर सचिन पायलट रहे हैं। तो ऐसे में ये सब विरोधाभासी बातें आ रही हैं जिन्हें समझ पाना कि राजस्थान की सियासत में सत्ताधारी पार्टी अब क्या एक्शन लेने वाली है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। क्या यही स्थिति आपके नजरिए में भी सामने आ रही है? देखिए, एक बात तय है, आप तय मान के चलिए कि अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते हैं। अब जब वो, क्योंकि ये कोशिश 6 महीने से कर रहे थे, पार्टी कोई समझौता अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती है अगर सचिन पायलट से और लाने की कोशिश करती है, तो अशोक गहलोत का जो सबसे बड़ा स्टैंड होगा कि कांग्रेस के अंदर वो अपने नेता को आगे करे। इसीलिए रघुवीर मीणा का नाम आगे आ गया। रघुवीर मीणा एआईसीसी के न केवल सदस्य हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नज़दीकी हैं और दलित नेता हैं राजस्थान के और बहुत ही लो प्रोफाइल वाले हैं, उनको वो आगे लाना चाहते हैं। इसके पीछे अशोक गहलोत का तर्क ये है कि राजस्थान के अंदर क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं और राजस्थान एक बड़ा फेस है, तो यहाँ पर कास्ट इक्वेशन देखनी है, बाकी चीज़ें देखनी है, इसलिए दलित नेता को पीसीसी के रूप में हमें लाना होगा। तो अब वो सचिन पायलट को पीसीसी में जो जिम्मेदारी है वो तय मान के चलिए कि सचिन पायलट की अगर रुकती भी है तो पीसीसी अध्यक्ष रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अशोक गहलोत लगता नहीं कि अब इस मामले में यहाँ पर समझौता करेंगे। हो सकता हो कि उप मुख्यमंत्री रह जाए और यही समस्या सचिन पायलट के सामने है कि अगर वो आज रुकते भी हैं कि भवानी, तो इस वो पूरी ये अच्छी स्थिति तरह को से ऐसे जानते हैं समझा जा सकता है कि लग ऐसा रहा था कि सचिन पायलट ने राजस्थान की सियासत में मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन जैसे जैसे दिन बदले, जैसे जैसे तस्वीर बदली, वो मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत का ही साबित हुआ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि नंबर गेम में अभी सचिन आगे नहीं है और इसीलिए गहलोत सरकार गिराना आसान नहीं है। बीजेपी आलाकमान का आकलन है कि 30 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा होने पर ही गहलोत सरकार गिरेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 3.5 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि बड़ी संख्या में विधायक क्या चुनाव का जोखिम उठाएंगे? वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच संख्या का अंतर बहुत बड़ा है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को अभी सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार है और पहले तो उनकी ताकत देखना चाहती है बीजेपी। और एक बात और कही जा रही है कि वसुंधरा राजे धौलपुर में हैं और बीजेपी आलाकमान के लिए उन्हें नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होगा। मेरे साथ अनुराग भी जुड़ गए हैं। अरुण, लेकिन सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, वसुंधरा राजे को क्या इग्नोर करना अभी बीजेपी के लिए मुनासिब है? हालांकि अभी कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस को फायदा हुआ है, संशय की स्थिति में सचिन पायलट है, लेकिन बीजेपी सिर्फ हम ये कहें कि मूक दर्शक बनकर बैठी थी, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये आप स्पष्ट मानिए कि 30 विधायक अगर सचिन पायलट के कहने पर इस्तीफा दे देते हैं तो भी हाउस की स्ट्रेंथ 170 हो जाएगी। 85-86 तब भी विधायक चाहिए, जो कि बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी को जो निर्दलीय 13 है उनमें से कम 10 का समर्थन और चाहिए, और इतना आसान नहीं होता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी हैं, निर्दलियों के घर के आसपास पुलिस का पहरा है, निर्दलियों से लगातार संपर्क है, तो इतना आसान अशोक गहलोत की सरकार गिराना नहीं है। और इसीलिए बीजेपी खामोश है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, अजित पवार ने जिस तरह से गच्चा दिया, कहीं सचिन पायलट राजस्थान के अजित पवार साबित ना हो जाए, और इसलिए बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही। जहां तक बात आपने वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक बीजेपी में काफी संख्या में हैं और वसुंधरा राजे को कतई किसी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकती बीजेपी। तब नहीं कर पाई जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और पूरी कोशिश केंद्र ने किया कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया जाए। तो इस वक्त तो और इसीलिए शायद विपक्ष में और आकलन किया जा रहा है कि सचिन पायलट की अभी मौजूदा ताकत क्या है। मैं इस वक्त अनुराग का रुख करना चाहती हूँ। अनुराग, कांग्रेस आला कमान की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं? कोई अपडेट जो दिल्ली से आप दे सकें इस खबर के मुतालिक? देखिए, कोशिश लगातार जारी है कि सचिन पायलट को किसी तरह से समझा लिया जाए, मना लिया जाए। राहुल गांधी खुद सुबह तक संपर्क में थे सचिन पायलट के और बार बार अपील भी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से
कि अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। सचिन पायलट के लिए वापसी का रास्ता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है। और वो कोशिशें, हमारी जो जानकारी है वो अभी भी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से चल रही हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप की तरफ से चल रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि बेशक फौरी राहत फिलहाल है, अरुण जिस तरीके से बता रहे हैं सरकार सुरक्षित है और आसान भी नहीं होगा सरकार गिराना, लेकिन अगर आज की मीटिंग के नंबर्स पर अगर आप ध्यान दें तो कांग्रेस का खुद का नंबर जो 107 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन आज की मीटिंग में खुद का बहुमत नहीं था कांग्रेस का। 93 से 95 तक कांग्रेस विधायक मौजूद थे। तो उससे अंदाजा आप लगाइए कि जो 100 से नीचे नंबर है कांग्रेस का खुद का आ जाना, वो एक कॉन्फिडेंस जरूर शेक करता है कहीं ना कहीं। फिलहाल फौरी राहत हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट को मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कांग्रेस हाईकमान इग्नोर करने वाला है। नेगोशिएट करने की कोशिश होगी और हमारी जो जानकारी लेकिन है, अनुराग, अगर नेगोशिएशंस होंगे तो वो किस बिना पर होंगे, ये भी मेरा सवाल होगा भवानी आपसे, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे आप ही कह रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस इकाई में तो अब वो नहीं चाहेंगे अशोक गहलोत की वो बैठे। दूसरी बात ये कि वो चाहते थे कि सरकार में ज्यादा सहभागिता हो, जो कि सचिन पायलट की नाराजगी सबसे बड़ी वजह रही थी। तो वो नेगोशिएशन की बात क्या होगी, इस पर मैं आगे बातचीत करूंगी। इधर राजस्थान के सियासी खींचतान के बीच हर तरफ भूचाल आया हुआ है। सचिन पायलट जिस तरह से नाराज है और पार्टी का उनके खिलाफ जो रवैया है उसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय निरुपम खासा नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी का अब तक जो रवैया रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय निरुपम से बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। अब राजस्थान में चुनी हुई सरकार अगर आप नहीं बचा पा रहे तो निश्चित तौर पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सचिन पायलट 2 दिन से दिल्ली में उनसे मिलकर बात करके जो भी उनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करते हुए कैसे राजस्थान में सरकार स्मूथली चले इस दिशा में प्रयास होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें शायद ऐसा है कि जाना है तो उनको जाने दो। ये एटीट्यूड गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी के खिलाफ काम करता है तो निश्चित तौर पर एक्शन लेने का अधिकार पार्टी नेतृत्व को है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस स्तर तक क्यों जा रहा है, उस हद तक क्यों जा रहा है, इसको भी समझने की कोशिश होनी चाहिए। खासकर आज के संदर्भ में, आज जो संदर्भ है, आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। तो हमें अपने साथियों के अंदर अगर कोई शिकायत है, कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। एक चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में जाती है, फिर वही चुनी हुई सरकार राजस्थान में भी अल्पमत में आने की बात सामने आ रही है। इसको कैसे देखते हैं, पहले मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान? क्या इसे बीजेपी का षड्यंत्र कहेंगे या पार्टी का अंदरूनी जो गुटी मामला है उसको? नहीं, बीजेपी का भी एक षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन सबसे पहली गलती तो हमारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनी हुई सरकारें अगर हम नहीं बचा पा रहे तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। मध्य प्रदेश के और राजस्थान की जनता ने, वहाँ के मतदाताओं ने कांग्रेस को सत्ता दी थी, और वो सत्ता अगर हम आपस के सिर्फ फुटवल में गंवा रहे हैं तो पहला और आखिरी दोष हमारे ऊपर आता है। निश्चित तौर पर जब घर फूटे गंवार लूटे पुरानी कहावत है, जब आपके आपस में झगड़े होंगे तो निश्चित तौर पर जो दूसरे लोग हैं वो लाभ उठाएंगे। राजस्थान की सियासत का खेल बिगड़ने से फिर खेल को संभाल लेने की जो कवायद हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या है, आइए आपको बताते हैं। सियासत में बगावत दरअसल यूं ही अचानक नहीं होती है। सालों पुराने रिश्तों की दीवार अगर टूटती है तो उसके पीछे अतीत की वजह भी होती हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक वर्चस्व की जंग थी जो इसकी असल वजह है, जिससे राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया। इस सियासी भूचाल के एपिसेंटर को समझने के लिए अतीत की कुछ कहानियों से भी पर्दा हटाना जरूरी है। मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे? अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को एक अलग रूम के अंदर लेकर गए, और क्योंकि कल विधायक दल की बैठक तय कर ली की बैठक होगी, उससे पहले कोशिश की जा रही है कि दोनों को एक साथ बैठाया जाए। राजनीति में रंजिशों की पर्दादारी बहुत दिनों तक नहीं रहती। कभी न कभी बगावत का बुलबुला फूटता है और तस्वीर राजस्थान की राजनीति जैसी बन जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो सियासी घमासान चल रहा है वो उसी कहानी का हिस्सा है, जिस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। साल 2018 खत्म होने को था। राजस्थान में चुनावों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन चुनावों से ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ गया। यह घमासान किसी और के बीच नहीं, बल्कि इस घमासान के केंद्र में थे अशोक गहलोत
और सचिन पायलट। पार्टी का युवा चेहरा होने के नाते ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन अशोक गहलोत के सियासी अनुभव और महत्वाकांक्षा की बदौलत पायलट इस रेस में बहुत पीछे छूट गए। ये वही सचिन पायलट थे जिन्होंने राजस्थान के चुनावों में भरी दोपहरी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनके सियासी रसूख को कम किया जाने लगा। सचिन पायलट के गुस्से की शुरुआत भी यहीं से होती है। जो अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस में फूट है, वो जो बीजेपी का षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश भी पिछले 2 महीने में हो चुका है। हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं चुनाव के अंदर। चुनाव सचिन पायलट जी भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चुनावों के बाद जब कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आ गया, उस वक्त भी गहलोत और पायलट के बीच चल रही तकरार खुलकर सामने आई। वजह थी पार्टी में चल रही ऐसी गुटबाजी जो अपने अपने नेताओं को राजस्थान के सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहती थी। राजस्थान में दोनों नेताओं का अपना अपना गुट है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहते थे। विधानसभा चुनावों के दौरान सचिन पायलट ने खासी मेहनत की थी। समर्थक सचिन पायलट को सीएम के तौर पर देखना चाहते थे। युवा नेता होने के बावजूद राजस्थान कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस आलाकमान का लगातार अशोक गहलोत को तरजीह देना, ऐसी तमाम वजहों ने सचिन पायलट के लिए उस बगावत की नींव रखी थी जो पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पड़ चुकी थी। इतना ही नहीं, ये तकरार हर किसी के सामने उस वक्त ही आ गई जब सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान के उस फैसले से नाराज हो गए जिसमें अशोक गहलोत को एक बार फिर राजस्थान की सत्ता सौंपी जानी थी। इस दौरान कई घंटों तक चली लुका छिपी और तनातनी के बाद सचिन पायलट को मनाया जा सका था। तब सचिन पायलट को शांत कराने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया था। मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। ये तो बात रही अतीत की उस कहानी की जिसने इस झगड़े की नींव रखी। अब उन हालात को भी समझना जरूरी है जो राजस्थान की सियासत में जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट बीते 6 साल से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब गहलोत अपने भरोसेमंद आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। लेकिन अड़चन ये कि सरकार और संगठन में नियुक्ति कांग्रेस समन्वय समिति की बिना मर्जी के नहीं हो सकती। इस समन्वय समिति में सचिन पायलट भी सदस्य हैं, जिसके चलते गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार मनमाफिक नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट सरकार और संगठन में अपनी टीम की हिस्सेदारी चाहते हैं और गहलोत अहम पदों पर अपने विश्वास पात्र रखना चाहते हैं। राजस्थान में जब सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने तब जैसे तैसे हालात संभाल लिए थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच खेमेबंदी और अपनी ताकत बढ़ाने का शीत युद्ध कोरोना काल में भी चलता रहा। और राजस्थान के सियासी संग्राम पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बने रहने के लिए सचिन पायलट को समझाया गया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो जो मान मनव्वल है उसका आधार क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका मंत्रिमंडल में ज्यादा दखल हो, राजनीतिक नियुक्तियां वो करें। और जहां तक राजस्थान की इकाई का सवाल है, वहां तो अब उनके रहने पर संशय इसलिए है कि रघुवीर मीणा का नाम है, तो वो स्थिति क्या होगी? देखिए, दखल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेके चलते हैं। सचिन पायलट को निकाल देना पार्टी से, उनके बिना पार्टी चला पाना, चुनाव लड़ लेना इतना आसान भी नहीं है। ये बात अशोक गहलोत भी जानते हैं और इसलिए सचिन पायलट को मनाने की कोशिश अगर अशोक गहलोत ना भी चाहें तो भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को सिर्फ अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने हुए नहीं देखना है, उसको ये देखना है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पार्टी को कितना फायदा मिलता है। अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उसका नुकसान जरूर होगा, इस बात से कोई
इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए शायद राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की वो तस्वीर याद करिए आप, पहले भी इन दोनों के बीच झगड़ा था, ये पहला झगड़ा नहीं है। कोशिश की उन्होंने एक गाड़ी में बैठाया, उन्होंने कोशिश की एक फ्रेम में फोटोग्राफ दोनों की ली अपने घर में भारत तुगलक रोड में, और उसको जारी किया मीडिया में। संदेश तो यही था ना कि दोनों मिलकर चलाएंगे, अनुभव और युवा। सचिन पायलट के पास जो वोट बैंक है वो अशोक गहलोत के पास ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये बात कांग्रेस जानती है और इसीलिए कोशिश कर रही है कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, दोनों के बीच थोड़ा सा संतुलन बना दिया जाए। जहां तक अध्यक्ष की बात है, काफी दिनों से ये कोशिश हो रही थी कि कमलनाथ को और सचिन पायलट दोनों को अध्यक्ष पद से हटा के किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन आप देखिए कि सालों साल गुजर गए, सचिन पायलट अध्यक्ष बने हुए और कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बने तो भी अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने नहीं छोड़ी। तो सचिन पायलट अध्यक्ष पद को छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि संगठन और सरकार, सचिन पायलट के पास कोई अच्छे मंत्रालय नहीं है जिस तरह के अशोक गहलोत ने ले लिए, 8-9 मंत्रालय रख लिए, सारे बड़े मंत्रालय उन्होंने खुद रख लिए। तो अध्यक्ष पद से हटा पाना इतना आसान सचिन पायलट को होगा नहीं। अगर समझौता होता है तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहेंगे या फिर मंत्रिमंडल में वो बड़े विभाग चाहेंगे जो गहलोत उनको पहले देने को राजी नहीं हो रहे थे। बिल्कुल, और साथ ही इस बीच ये भी खबर है अरुण की राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम मुंबई में 8 जगह छापेमारी कर रही है। मलाड में मयंक शर्मा एंटरप्राइजेस के 10 दफ्तर हैं। कहा जा रहा है कि इस कंपनी के मालिक राजस्थान के एक नेता से करीबी रखते हैं और इस छापेमारी के लिए इनकम टैक्स की टीम के साथ CISF के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो दिल्ली और मुंबई में लगातार जारी है। मुंबई में ये 8 जगह छापेमारी हो रही है। इस समय हम मुंबई के मलाड ईस्ट राहेजा कॉम्प्लेक्स के शांतिवन इमारत में हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जो मयंक शर्मा एंटरप्राइजेस है उसके 10 दफ्तर इसी इमारत में हैं और इसी इमारत में जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी भी यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के तकरीबन 10 से 15 लोग जरा आप देख लीजिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास के सामने, ये 4 बड़ी बसें मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने वाली हैं। बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हैं और बस संख्या 1, अभी ये बस संख्या 1 जो आगे आपको दिख रही है इसके पीछे 3-4 और बसें हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में है। इन बसों में कहा यह जा रहा है कि जो विधायक हैं मुख्यमंत्री के घर के अंदर, जो 109 विधायकों का दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और निर्दलियों को लेकर, उनको इन बसों में बैठा करके और आगे मुझे लगता है कि किसी रिसोर्ट या किसी होटल में तब तक रखा जाएगा जब तक कि स्पष्ट रूप से देखिए ये प्रोटेक्शन पुलिस। ये बसें किस लिए हैं पता नहीं। ये बस लेके आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर जा रहे हैं क्या? वो तो अंदर जा रही है बसें, तो पता नहीं। अंदर जा रही है बसें, विधायक इसमें जाएंगे पता नहीं। ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं कौन इसके अंदर जाएगा, लेकिन ये देखिए बस नंबर 2 है और इस बस के जरिए, ये बस के जरिए विधायकों को लेके फिलहाल अभी कोई अंदर विधायक है क्या? अभी खाली बस है। अब ये देखिए जो बसें हैं वो खाली हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर बड़ी मुश्किल से एक जो बस है वो अंदर जा रही है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ी है, उसके आगे भी पुलिस की गाड़ी थी। ये दूसरी बस है और उसके पीछे मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ, हमारे सहयोगी जयपाल रावत दिखाएंगे आपको। ये तीसरी बस है, इसके पीछे ये छोटी बस है, उसके पीछे चौथी बस है, यानी बसों का पूरा काफिला है। और कोशिश ये है अशोक गहलोत खेमे की तरफ से कि जितने विधायक इस वक्त अंदर हैं वो सारे विधायक लगातार उनके साथ बने रहें, चाहे उनको रिसोर्ट में रखना पड़े, चाहे उनको होटलों में रखना पड़े। देखिए ये चौथी बस है, ये जो है ये चौथी बस है। एक बस जयपाल जी जरा दिखाइए, पहली बस मुख्यमंत्री के घर के अंदर जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि पहली बस मुख्यमंत्री घर के अंदर जा रही है और बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन है। आगे पुलिस की पायलट कार है, पीछे पुलिस की पायलट कार है और इन सारे बसों को मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर सफारी गाड़ी भी एक जा रही है अंदर। तो इन सारी गाड़ियों को, बसों को मुख्यमंत्री के घर के अंदर भेजा जा रहा है ताकि जो दावा कर रही है कांग्रेस के हमारे पास 109 विधायक हैं उन सबको इंटैक्ट रखा जाए। यानी सचिन पायलट का जो डर है, जो उनका भय है कि वो विधायक तोड़ सकते हैं, अब उनको कोई मौका न दिया जाए। कोशिशें की जाए कि जितने विधायक हैं पार्टी के पास वो इकट्ठा रहें, एक साथ रहें, चाहे उनको रिसोर्ट में रखना पड़े या फिर उनको होटल में रखना पड़े। आप उधर चले जाने का रास्ता हमने दिया हुआ है जी। अरुण, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर पायलट समर्थक और बीजेपी खेमे के वो लोग जो लगातार राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बने हुए थे, नजर टिकाए हुए थे, उनके लिए प्रीति हलचल देखिए यहाँ पे बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत तो ये चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बहुमत साबित करना पड़े विधानसभा में, अगर कोई टूट फूट या अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ऐसी परिस्थिति में, हालांकि उसकी गुंजाइश अभी कम है क्योंकि समर्थन उनके पास है। दूसरी बस देखिए मुख्यमंत्री आवास के अंदर जा रही है यहाँ पर जयपुर में
और 2 और बसें इसके पीछे हैं। पुलिस के प्रोटेक्शन में ज़रूरी बात यह है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, कहा यह जा रहा है कि उनसे संपर्क साध सकती है बीजेपी या फिर सचिन पायलट वो पाला छोड़ सकते हैं। और देखिए ये तीसरी बस है और इसलिए कोशिश की जा रही है, सारे बसों में कर्टन, सारे बसों में पर्दे लगे हुए हैं कि अगर अंदर से विधायक आते हैं तो उनकी पहचान ना हो पाए, कितनी संख्या में है ये भी न गिना जा सके। तो कोशिश मुख्यमंत्री की ये है कि जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथ हैं इस वक्त विधायक या फिर कैबिनेट मिनिस्टर, उनको प्रोटेक्शन में रखा जाए ताकि सचिन पायलट का खेमा या बीजेपी दोनों में से कोई उनको तोड़ न पाए, उनको अपनी तरफ बातचीत करके आकर्षित न कर पाए। और ये चौथी बस जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, लगातार 3 बसें अंदर जा रही हैं, ये चौथी बस है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जाहिर सी बात है कि इन बसों में लगभग 100 से ज़्यादा लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और मुझे जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली से और नेताओं को भेजा गया है। राजीव सातव जो हाल ही में राज्यसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उनको भी यहाँ पर आलाकमान भेज रहा है ताकि जो युवा विधायक हैं उनके साथ वो बातचीत कर सकें, उनको समझा सकें। सचिन पायलट के बरक्स युवा नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, राजीव सातव हो, उनको भी कांग्रेस जयपुर भेज रही है क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। अगर सचिन पायलट नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी पार्टी के अंदर। वो अपने समर्थक विधायकों से, मंत्रियों के साथ बातचीत करते रहेंगे और उसको लेकर के कांग्रेस आला कमान और खुद अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। और यही वजह कि आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और उनके बीच में इन बसों को अंदर पहुँचाया जा रहा है ताकि विधायक इनमें बैठें और कहीं सुरक्षित जगह पर उनको ले जाया जाए जहाँ पर सचिन पायलट या फिर बीजेपी की पहुँच न हो, इन विधायकों से संपर्क न किया जा सके। और ये पहला मौका नहीं राजस्थान की सियासत में। इसके पहले राज्यसभा जब चुनाव हुआ था उसमें भी आपने देखा था किस तरह से विधायकों को रिसोर्ट में ले जाकर के, होटल में ले जाकर के रोका जाता था, उनके खाने पीने और मनोरंजन का इंतजाम वहां पर किया गया था। उस वक्त भी डर यह था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि 123 विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत ने दिखा दिया था। और सचिन पायलट ने भी कहा था कि हमारे सारे विधायकों ने काम पार्टी के पक्ष में किया, वोट पार्टी के पक्ष में दिया है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि अशोक गहलोत थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सतर्क और सावधान है और इसलिए विधायकों के लिए जो बस है वो अंदर अरुण, ये प्रिकॉशन इसलिए भी लेना जरूरी है, ये प्रिकॉशन लेना इसलिए भी जरूरी है अरुण, क्योंकि भवानी से हमारी बात हो रही थी। जब सचिन पायलट के साथ विधायक आए थे तो विधायक ये कहते हुए गए थे कि हम जा तो रहे लेकिन गारंटी नहीं कि हम सचिन पायलट के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। और इसीलिए शायद वो जो आंकड़ा था जो पहले शुरुआत में 25 से 30 का किया जा रहा था वो 17 पर सिमट आया। लेकिन अब इन विधायकों की गारंटी शायद अशोक गहलोत भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए पूरी सुरक्षा के बीच में उन्हें इस तरह से सीएम आवास में दाखिल करवाया जा रहा है। देखिए कोशिश यही है पार्टी की, खासतौर से अशोक गहलोत की, क्योंकि मैं जैसा कि पहले कह रहा था कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो सचिन पायलट के कैंप के माने जाते हैं लेकिन वो इस बैठक में है। उन पर भरोसा पार्टी नहीं कर पा रही कि आने वाले दिनों में अगर सचिन पायलट उनसे कहते हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो जानने आए हों, वो देखने आए हों और बाद में सचिन पायलट के पास चले जाएं। इसलिए पार्टी ये चाहती है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो पार्टी ने दावा किया था कि 95 के आसपास उसके अपने विधायक हैं और 109 निर्दलीयों और अन्य पार्टी जैसे सीपीएम है या ट्राइबल पार्टी है, उन सब के जो विधायक हैं उनको मिला के 109 की संख्या वो कह रही है। और 109 बहुत अच्छा आंकड़ा है बहुमत के लिए, तो उतने विधायकों को कम से कम इंश्योर किया जाए, सिक्योर किया जाए। और पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता दिल्ली से आए हैं, वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के अंदर हैं। खुद अशोक गहलोत विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कोशिश उनकी है कि जितने 109 विधायक यहाँ कहे जा रहे हैं उनमें से कोई टूटे ना, पार्टी को और सरकार को कोई खतरा फिलहाल तो अरुण, क्या ये जो तस्वीरें हमने गाड़ी अंदर जाने की देखी हैं, ये तस्वीरें लगातार वहां से विधायकों के कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों में सवार है जिन्हें सीएम आवास में दाखिल करवाया जा रहा है, लेकिन ये कितने दिनों तक रहेगा सिलसिला? क्या सीएम आवास में ही व्यवस्था की जाएगी या कहीं और कुछ और इंतजाम किया जाएगा? आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की इन विधायकों को सुरक्षित रखने को लेकर क्या हो सकती है? देखिए पहले तो कोशिश ये करनी है कि जो 109 विधायक हैं वो इकट्ठा रहें, एकजुट रहें, सचिन पायलट या बीजेपी के किसी के संपर्क में ना आए ताकि ये इंटैक्ट रहें और सरकार को कोई खतरा ना हो। जहां तक विधायकों के एकजुट रखने की बात है, तो अगर विधानसभा के फ्लोर पे एक बार विश्वास मत कोई सरकार हासिल कर लेती है तो लगभग 6 महीने का वक्त उसको मिल जाता है दोबारा विश्वास मत हासिल करने के लिए। कम से कम उसको 6 महीने का वक्त मिल जाता है। तो मुझे लगता है फौरी तौर पर कोशिश अशोक गहलोत की यही है। हालांकि विधानसभा सत्र को लेकर अभी कोई सूचना नहीं है, फिलहाल संख्या बल अगर उनके पास है तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नर को कोई संशय होगा जब तक स्पष्ट रूप से ये न दिखे कि सचिन। जी बिल्कुल अरुण, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त राजस्थान की सियासत में। विक्ट्री साइन तो दिखा दिया है लेकिन ये विक्ट्री का साइन यानी जीत का साइन इसी तरह बरकरार रहे, इसीलिए सुरक्षा के बीच 4 बसें
दाखिल होती हुई नजर आई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई सीएम आवास में। जयपुर की ये तस्वीरें, कहा यह जा रहा है कि विधायकों को लेकर बसेस अंदर जा रही हैं ताकि विधायकों से किसी तरह का संपर्क सचिन पायलट या उसके खेमे के लोग और साथ ही बीजेपी के लोग ना कर पाए। अरुण, लगातार आप जुड़े रहिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, साथ ही अनुराग आपका भी और भवानी।